3.3 के पहले क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट, और उसमें आपको बताना है कि इन पॉइंटों में से किन किन के द्वारा द्विघाती समीकरण बनता है और किन किन से द्विघाती समीकरण नहीं बनता है। तो चलिए मैं लेता हूं पहला पॉइंट है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ये कह रहा है इसको सरल करने पर द्विघाती समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए हम हल करते हैं, अभी पता कर लेते हैं बनेगा नहीं बनेगा। x को x से इंटू किया x स्क्वायर, x को 1 से इंटू किया x और प्लस में क्या 8 बराबर a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x प्लस के 8 माइनस 4 को इधर भेजते प्लस का 4 और बराबर में 0, x प्लस हो गया 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इस समीकरण में x की उच्चतम घात 2 आ रही है? क्या नहीं आ रही है। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण है। नीचे आपको ये लाइन लिख देनी है। इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है x प्लस 2 की घात 3 बराबर x क्यूब माइनस 4, a प्लस बी का होल क्यूब। आपको सरसमिक आनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। उसकी सहायता से ये हमें होल क्यूब खोलना है। तो शुरुआत में आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 3 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गए 12x और फिर b का क्यूब यानी 8 और बराबर में है x क्यूब माइनस 4। x क्यूब को इधर लेके आए माइनस 4 को इधर लेके आए प्लस, बराबर में बचेगा 0। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, यहां पर बच गया 6x स्क्वायर प्लस में है 12x और 8 और ये 4 हो जाएंगे 12 बराबर 0। अब देखो क्या ये द्विघात समीकरण बना? क्या 6x स्क्वायर स्क्वायर का मतलब द्विघाती, तो ये एक द्विघाती समीकरण है, तो लिख देना अतः इससे एक द्विघाती समीकरण बनेगा। चलिए अब हम लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में आपको दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करके आप खुद पता करना कि इससे एक द्विघाती समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा। x प्लस 1/x बराबर x स्क्वायर, इसको भी सरल करके देखना क्या इससे एक द्विघाती समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक द्विघाती समीकरण होगा या नहीं, ये एक द्विघाती समीकरण होगा या नहीं, दोनों को हल करके अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न के देखिए पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये पॉइंट आपको हल करने हैं। क्योंकि मैंने ये गुणनखंड विधि से और मैंने गुणनखंड विधि से बहुपद हल करवा दिए और समीकरण हल करवा दिए, तो वो सेम ही तरीका है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करिए, बहुत ही सरल से बीच वाले पद के 2 भाग करके तुरंत हल करना है। मैं करवाता हूँ आपको 3.3 के दूसरे का तीसरा और पांचवा पॉइंट। तो देखिए तीसरा पॉइंट कैसे हल करेंगे। बीच वाले पद के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं कि इन दोनों भागों का योग तो कितना हो जाए बीच वाले पद के बराबर यानी 10, और इन भागों का गुणा कितना हो जाए, गुणा हो जाए पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर। √3 को √3 से इंटू किया 3 और 7, ये हो गए 21, यानी गुणा 21 हो और योग 10 हो, ऐसी संख्या आपको सोचनी है। तो 21 के गुणनखंड कर लो, 1 इंटू 21 होते हैं, फिर 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाता है, 3 इंटू 7 होते हैं, और उसके बाद में 14 आ जाता नहीं, 14 का भाग जाता नहीं है, बस इतना ही होंगे 21 के गुणनखंड। तो किन का योग 10 हो रहा है? 3 और 7 का योग 10 हो रहा है, तो 3 और 7 हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 7x। लिखिए यहाँ पर है √3x स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 7x और फिर आएगा प्लस का 7 √3 और बराबर में 0। अभी पिछले प्रश्न में, उदाहरण वाले प्रश्न में मैंने बताया था, यहां पर मैं √3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3
है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा √3x, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ से एक √3 बाहर आ गया तो एक √3 बच जाएगा और x एक ही था वो बाहर आ गया, प्लस 7 यहाँ पर, 7 ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस √3 और बराबर में 0। क्या दोनों कोष्टकों में समान राशि है? बिल्कुल है। तो कोष्टक वाली राशि ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या √3x और प्लस में 7 और बराबर में 0। x प्लस √3 के बराबर में 0 रख दो और √3x प्लस 7 के बराबर में 0 रख दो। x बराबर प्लस का √3 इधर भेजते ही माइनस का √3, x का एक मान तो ये आ गया। x बराबर प्लस 7 इधर भेजते ही -7 और इंटू में √3 इधर भेजते ही जाएगा बट्टा में, ये आ गया x का दूसरा मान। इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। अब ये देखिए, पहले तो यहाँ पर दो भिन्नों की जोड़ हो रही है, तिरछा गुणा करके जोड़ कर लीजिए। एक को x-1 से इंटू करेंगे तो x-1 प्लस 2 को इनसे इंटू करेंगे तो 2 को x इंटू किया 2x और 2 को -2 से इंटू किया -4 बटा भिन्नों के गुणा में। यदि दो भिन्नों का गुणा है, सॉरी दो भिन्नों की जोड़ियां बाकी हो रही है तो तिरछा गुणा कर लो और बटा वाली संख्या को भी आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख दो। x को x से इंटू किया x², x को -1 से तो -x, -2 को x से तो -2x और -2 को -1 से तो माइनस प्लस का 2, ये गुणा हो गया आपस में, यहां लिख दिया ऊपर। उसके बाद में x को इन दोनों से गुणा किया, फिर -2 को इन दोनों से गुणा कर दिया, ये आ गया और बराबर में चल रहा है अपने 6/x। तो ऊपर सरल करके सही लिख दीजिए, यहां पर है x और 2x हो जाएंगे 3x, -1 और -4 हो जाएंगे -5 बटा में है x², -x और माइनस के 2x माइनस के 3x और फिर है प्लस में 2 और बराबर में 6/x। तिरछा गुणा कर लीजिए, 6 को x² से इंटू करने पर 6x², 6 को -3 से तो 18x, 6 को 2 से तो 12, x को -3 से सॉरी x को 3 से तो हो जाएगा 3x और x को -5 से हो जाएगा -5x। x को 3x से गुणा किया तो हो गया 3x² और x को -5 से तो -5x आ गया। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए, 6x², 3x² इधर आते ही माइनस का 3x², फिर है माइनस में 18x, 5x इधर आते ही प्लस का 5x और फिर है प्लस में 12 और बराबर में 0। 6x² में से 3x² घटाएंगे तो बचेगा 3x², माइनस के 18 प्लस के 5 माइनस के 13x और फिर है प्लस में 12 और बराबर में है 0। चलिए 13 के ऐसे दो भाग जिनको गुणा करने पर कितने आ जाए, भारतीय 36, 3x² माइनस का 9x और माइनस के 4x कितने हो गए, माइनस के 13 और माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस और 9 चौक होते हैं 36 और इधर गुणा करने पर होना कितना चाहिए, भारतीय 36, तो 36 ही होना चाहिए, 36 ही हो रहा है। तो ये इस प्रकार इसके दो भाग हो गए। अब इसको आप आगे हल कर सकते हो, ठीक है। पहले दो पदों से अंतिम दो पदों से कॉमन लेकर इस प्रश्न को आसानी से पूरा हल कर लेना। तो ये था अपने दूसरे का दूसरा और 5वां पॉइंट। अब लेता हूं मैं आगे 10वां और 11वां पॉइंट, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले लेते हैं 10वां और उसके बाद में लेते हैं हम 11वां बिंदु। दूसरे प्रश्न का 10वां बिंदु है 4x² माइनस के 4a² और फिर प्लस में दे रखा है a4 माइनस b4 बराबर 0। हमें ऐसे दो भाग करने हैं कि इन दोनों भागों का योग कितना हो जाए, योग हो जाए -4a² और इन दोनों भागों का गुणा कितना हो जाए, गुणा पहले और इसको गुणा करने के बराबर। पहला है 4 और यहां पर आ रहा है a4 माइनस b4, गुणा होना चाहिए इसके बराबर यहाँ वाले दोनों भागों का और योग होना चाहिए इसके बराबर। चलो हम हमेशा गुणा वाले भाग के गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड कर लो, 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 और a² माइनस a4 माइनस b4 को हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। यहां पर एक सर्वसमीक लग जाएगी, a² माइनस b² तो हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b।
2 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इनके गुणनखंड हो गए। तो अब पहला भाग क्या लिख लें हम? पहला भाग हम लिख लें 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन दोनों भागों का योग क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगा देता हूं। तो -2 और -2 माइनस के 4। अब कोष्टक खोलेंगे तो देखो ये आएगा माइनस का b और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो -b प्लस b तो कट जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 ए स्क्वायर। तो यहां पर है 4x स्क्वायर, बीच वाले पद की जगह हम इन दोनों भागों को लिख देंगे -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां पर प्लस ये a4 माइनस b4 और बराबर में 0। 4x स्क्वायर कॉमन लेना हमें यहां से। तो इन दो पदों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दो पदों से एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है x कॉमन। यहां पर साथ में x भी लगा देना, ठीक है। 2x कॉमन आ रहा है तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2, यहां पर बच गया x। फिर है माइनस ये 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब आगे हम यहां से क्या कॉमन लें ताकि अगले कोष्टक में ये सेम ही राशि बच जाए। a4 माइनस b4 को हम क्या लिख सकते हैं? a4 माइनस b4 को हम ये लिख सकते हैं। तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पद से देखो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहां पर बचा 2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और यहां पर बच गया x प्लस। यहां से मैंने a4 माइनस b4 के ये दो गुणनखंड हुए। इन दो गुणनखंडों में से मैं माइनस वाला कॉमन ले लिया है तो इन दो गुणनखंडों में से ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया। क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो आपको इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, जो पहले कोष्टक में आया है वही अगले कोष्टक में आएगा। अच्छा यहां माइनस है तो यहां प्लस है, माइनस प्लस माइनस, जो इस कोष्टक में आया है वही अगले कोष्टक में आएगा। अब कोष्टक वाली राशि ले लीजिए आप कॉमन, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर में 0 भी लिख देना। ये ले लिया अपन ने कॉमन तो बचेगा क्या अगले कोष्टक के लिए? यहां पर है 2x माइनस यहां पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया अगले कोष्टक के लिए। अब दोनों कोष्टकों के अलग अलग बराबर में 0 रख दीजिए। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 और इधर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर 0। माइनस का है ये पूरा पद, उधर भेजते ही प्लस का हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 2 इधर भेजते ही चला जाएगा, बटा में इधर बचेगा x। ये आ गया x का एक मान। x का दूसरा मान देखो, ये पूरा माइनस में, उधर भेजते ही पद प्लस में हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में, ये आ गया x का दूसरा मान। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब इस वीडियो को आप वापस रीटेक करके दोबारा 3 बार देखिए, पूरा आपको याद तक हो जाएगा। चलिए अब लेता हूं मैं 11वां क्वेश्चन। तीन पॉइंट 3 का 11वां पॉइंट, दूसरे का 11वां। 2 ही प्रश्न है, पहले प्रश्न के 4 पॉइंट, दूसरे के 11 पॉइंट है। 11वां पॉइंट है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और माइनस में है बी सी और बराबर में है 0। इसको हमें सरल करना है। चलिए इसको सरल करते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था, वो प्रश्न संख्या था अपना पहला 3.1 का पहले का कोई सा पॉइंट था, चौथा या 5वां पॉइंट था। उस टाइम मैंने कहा था इस प्रकार का आ जाए तो कोष्टक खोल दो, अपना आप 4 पॉइंट हो, 4 भाग हो जाएंगे, 4 पद आ जाएंगे। बी स्क्वायर को x से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, माइनस एस सी को x से इंटू करेंगे तो एस सी एक्स और फिर माइनस में है बी सी और बराबर में 0। पहले 2 पदों से अंतिम 2 पदों से कॉमन लो,
इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर भी तो आ जाएगा b कॉमन, यहाँ पर x, यहाँ पे x, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a, b कॉमन आ गया, एक x बच गया, प्लस यहाँ पर b 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, एक बार बच गया और x कॉमन आ गया। अब सेम ही राशि अगले कोष्टक में आएगी, यहाँ से आप माइनस, देखो यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, तो माइनस c कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर a x और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का b बराबर 0। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस। अब ax प्लस b ले लिया कॉमन, कोष्टक वाली राशि कॉमन ले ली, तो क्या बच गया यहाँ पर bx और यहाँ पर क्या बच गया माइनस c और बराबर में 0। ax प्लस b के बराबर में 0 और इधर bx माइनस c के बराबर में भी 0। ax बराबर प्लस का b इधर भेजते ही माइनस में, इनटू में a इधर भेजते ही बटा में, ये आ गया x का मान। x बराबर माइनस c इधर भेजते ही प्लस c, इनटू में b इधर भेजते ही चला जाएगा इनटू वाला b बटा में, ये भी आ गया x का एक और मान। इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 3.3। आगे हम पढ़ेंगे 3.4।